उत्तराखंड के कई स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद खाली है। शिक्षकों का प्रमोशन रुका है। ऐसे में एक शिक्षक की नाराजगी इतनी बढ़ी कि उन्होंने भरे कार्यक्रम में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की जमकर क्लास लगा दी। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कम शब्दों में ही इसका जवाब दिया, लेकिन इस बीच मंत्री जी की क्लास लगाने वाले टीचर को नोटिस जारी कर दिया गया। ऐसे में सवाल शिक्षक के बर्ताव को लेकर भी उठ रहे हैं। मंत्री के सामने समस्या रखना गलत नहीं है, लेकिन मंत्री के बगल में खड़े होकर जिस तरह के व्यवहार के साथ सवाल पूछा गया, उस पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्री से सवाल पूछना पड़ा भारी, टीचर को किया नोटिस जारी। शिक्षक के व्यवहार पर उठ रहे सवाल, जोश में पद की गरिमा का नहीं रखा ख्याल। बीते दिन से ही हर तरफ इस वीडियो की खूब चर्चा है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के कार्यक्रम में अचानक ही एक शिक्षक का गुस्सा फूट पड़ा। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले ये वीडियो देखिए। 2016 से तड़प रहे हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है। 2300 कुछ प्रमोशन होने हैं, ठीक है। पूरे उत्तराखंड के विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है। कब भरेंगे आप उन पदों को? मेरा नाम ललित मोहन सिंह है। सीरियसली मंत्री जी, इसको आप सीरियस लीजिए। बच्चों, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको पता है तुम्हारे प्रधानाचार्य जी कब से नहीं है। मंत्री सुनिए एक बात, और हम इनमें कॉन्फिडेंस की कमी कर रहे हैं बच्चों में। मैं एक शिक्षक, आप रुकिए एक मिनट, एक मिनट सर, बोलो महोदय। मैं एक अनमरी आदमी हूँ, और अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे। उत्तराखंड के शिक्षकों में गुस्सा है, रोष है, क्योंकि कई सालों से इनका प्रमोशन रुका है और जब शिक्षक को मौका मिला तो भरे कार्यक्रम में ही शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की जमकर क्लास लगा दी। हालांकि इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने माहौल को समझते हुए कम शब्दों में ही जवाब दिया। और जो ये फ्रस्ट्रेशन है सर, इनकी तरफ से मैं ये बोलना चाहूंगा, एक फ्रस्ट्रेशन है सर। मतलब 35 साल से वो यहाँ पे है, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा इस प्रमोशन पे। अब ऐसा है, कोर्ट से केस वापस लोगे, हम अगले दिन प्रमोशन करेंगे। लेकिन ये मामला यहीं शांत नहीं हुआ। जिस तरह का व्यवहार मंत्री धन सिंह रावत के साथ कार्यक्रम में टीचर ने किया, उसे लेकर शिक्षा विभाग ने टीचर को नोटिस थमा दिया। अब इस पर कार्रवाई तय मानी जा रही है, क्योंकि किसी भी समस्या को रखने के लिए प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन भरे कार्यक्रम में मंत्री के सामने इस तरह से व्यवहार करते हुए समस्या रखना गलत आचरण का हिस्सा माना जा रहा है। देखिए, मैं इसमें कहूँगी कि जनता जनार्दन है और शिक्षा विभाग को लेकर अगर कोई समस्याएं हैं तो उनको अधिकारियों को भी थोड़ा प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। वो सही तरीके से भी सही पोर्टल पे अपनी बात रख सकते हैं। इस तरीके से स्टेज में माननीय मंत्री जी के सामने जो उन्होंने अपनी पीड़ा रखी, वो पीड़ा ना हो के अब जो है वो मैं कहूँगी कि एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी साख भी उस विभाग से जुड़ी हुई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी बिगड़ चुकी है, ऐसे में शिक्षक ने अपनी पीड़ा बताने का काम किया है। मास्टर साहब धमकाने नहीं, वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे माध्यमिक एजुकेशन हो, चाहे उच्च एजुकेशन हो, धन सिंह रावत ने पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करके रख दिया। धन सिंह रावत ने उसको बिल्कुल पाठशाला बना दिया आरएसएस की। पूरे प्रदेश के अंदर स्कूल खाली पड़े हैं, मास्टर नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है। क्या कह रहे थे वो मास्टर जी? वो यही तो बता रहे थे, संख्या बता रहे थे कि पूरे राज्य में कितने विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है। इस बात को ही तो कह रहे थे, अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे थे। अब उनको सुना, नोटिस दे दिया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ कार्यक्रम में शिक्षक ने जिस तरह का व्यवहार किया, उस पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। हालांकि मंच पर मंत्री जी के सामने समस्या रखना गलत नहीं है, लेकिन मंत्री के बगल में खड़े होकर जिस तरह के व्यवहार के साथ बात रखी गई, उसे सही भी नहीं ठहराया जा सकता। ये कर्मचारी व्यवहार एवं आचरण नियमावली का उल्लंघन है। समस्या अपनी जगह, लेकिन उसे रखने का तरीका और सलीका भी यहाँ गलत माना जा रहा है। और सवाल उठ रहे हैं कि जोश में पद की गरिमा और आचरण नियमावली का उल्लंघन करना आखिर कितना सही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।